बॉल आपकी तरफ आ रहा है एंड आप दूर मार रहे हो। तो जब बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है, बॉल की लाइन को कवर करके ये स्वीप मारना। अपना 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज मंकी सेठी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मॉडर्न डे क्रिकेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू प्ले इनकमिंग स्पिनर्स, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पिछले वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने भर दिया था कि भैया इनकमिंग स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं ये बता दो। तो बेसिकली समझते हैं इनकमिंग स्पिनर्स होते कौन है। जो बॉल गिर के आपके लिए अंदर आ रहा है वो आपके लिए इनकमिंग स्पिनर्स है। तो अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हो तो ऑफ स्पिनर आपके लिए इनकमिंग बॉलर हुआ, एंड अगर आप एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो तो लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके लिए इनकमिंग बॉलर हुआ। ठीक है, तो इसको खेलते कैसे उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग क्रिकेटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड मैच व्लॉग्स आपके लिए इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, एंड एक नया फीचर आया हाइप करके। ठीक है, तो नीचे आपको कॉमेंट्स के आसपास दिख जाएगा, आप स्लाइड करोगे तो इस वीडियो को हाइप भी कर देना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे एंड हम मोटिवेटेड फील करें एंड ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट्स आपके लिए आने वाले टाइम पर लाते रहे। गॉट इट? सो बेसिकली इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। लेट्स गो। ओके, सो चैंपियंस, अपना जो पहला पॉइंट है उसमें हम समझेंगे कि भाई जब आप इनकमिंग स्पिनर्स को खेल रहे हो उस समय आपको स्टांस पे कैसे खड़ा रहना। ठीक है, जब भी आप किसी भी स्पिनर को खेल रहे हो, चाहे आउटगोइंग हो इनकमिंग हो, आपको अपना लेग स्टंप पे खड़ा रहना है। ठीक है, आपका बैट हमेशा नीचे रहेगा, सो दैट आपका बॉडी भी नीचे रहे। आपका बॉडी नीचे रहेगा मतलब शोल्डर्स नीचे गए एंड आपके ऑटोमेटिकली आपका हेड भी नीचे जाएगा। आपका हेड नीचे जाएगा तो आप प्रॉपर्ली लाइन को जज कर पाओगे। जितना ज्यादा नीचे रहोगे उतना अच्छा आप किसी भी बॉलर के लेंथ को जज कर पाते हो। ठीक है, तो आपका बैट नीचे, आप भी नीचे, आपका शोल्डर भी नीचे, आपकी आईज भी नीचे। ठीक है, जब आपको पता है कि सामने वाला इनकमिंग स्पिनर है जिसका बॉल गिर के हल्का अंदर आएगा, तो आप कभी भी ना इनकमिंग स्पिनर्स को या इनकमिंग बॉलर्स को कभी भी एकदम साइड ऑन नहीं रहोगे। अगर आप साइड ऑन रहोगे तो आप एकदम लॉक हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर बॉलर इनकमिंग है, अंदर आने वाला है, तो आपको अपना शोल्डर ये वाला हल्का सा ओपन रखना है। ठीक है, ये हल्का सा ओपन, बिल्कुल साइड ऑन नहीं रहना, ये हल्का सा ओपन। आपके मन में आ रहा है कि भैया कितना ओपन रखना है। एक चीज दिमाग में रखो कि सामने नॉन स्ट्राइकर में जो 3 विकेट्स रहते हैं ना, उसका जो एकदम कॉर्नर वाला विकेट है वहां पर आपका ये वाला शोल्डर हल्का सा फेस करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होगा कि आपको शोल्डर को कितना खोलना है, क्योंकि अगर आप शोल्डर को ज्यादा खोल दोगे तो आपका बॉडी पूरा ओपन हो जाएगा। आप जब बैक लिफ्ट लोगे आपका बैट आएगा पॉइंट से, एंड यहाँ से अगर आप खेलोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, आपका सही फॉर्मेशन नहीं बैठेगा, आप बोल्ड हो सकते हो, बैट पैड के बीच में गैप हो सकता है। तो इसलिए शोल्डर हमेशा हल्का सा ओपन। गॉट इट? अपना जो सेकंड पॉइंट है, जब भी आप स्पिनर को खेल रहे हो सबसे पहले ना उसका टर्न जज करना बहुत जरूरी है कि भाई कितना टर्न कर रहा है। कितने स्पिनर्स होते हैं जिनका बॉल टर्न करता ही नहीं है, और हम सोचते हैं कि भाई बॉल टर्न कर जाएगा, तुम टर्न के हिसाब से खेलने जाते हैं, बॉल सीधा रह जाता है तो भाई एज लग सकता है या फिर आप बोल्ड हो सकते हो। तो इसलिए पहला 1-2 बॉल ना स्पिनर का टर्न जज करना बहुत जरूरी है। आप गए जाकर एकदम क्लोजली वॉच करो, बॉल के एकदम पास जाकर खेलो, 2-3 बॉल देख लो कि टर्न क्या हो रहा है। एक बार आप टर्न समझ जाओगे उस हिसाब से आप बैटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अगर मान लो टर्न हो ही नहीं रहा है, बॉल एकदम सीधा सीधा आ रहा है, उसमें अगर आप ज्यादा ओपन होकर खेलोगे आप टर्न के लिए खेलने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो बॉल यहाँ पर पिच किया, ठीक है, आप इस बॉल को, आपको पता है ये इनकमिंग बॉलर है, आप इसको टर्न के हिसाब से अगर यहाँ खेलने गए, ठीक है, कि बॉल टर्न होकर आपके पास आएगा, बट बॉल टर्न नहीं हुआ एंड बॉल अगर सीधा निकल गया तो ये बॉल आपका एज लेकर जा सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको अगर अपना ये चांस हल्का इम्प्रोवाइज भी करना, अगर हल्का खोलना भी है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि बॉलर का बॉल टर्न कर रहा है कि नहीं। सीधा सीधा आ रहा है तो नॉर्मली आप साइड ऑन होकर खेलो, बहुत सही जाएगा। ठीक है, उस समय खोलने की जरूरत नहीं। अपना थर्ड पॉइंट ये है कि भाई किस एरिया में आपको इनकमिंग स्पिनर्स को खेलना है। हमेशा याद रखना आपको स्पिनर्स को स्ट्रेट से लेकर फाइन लेग वाले एरिया के बीच में खेलना है। ठीक है, ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है, सेफ एरिया होता है किसी भी इनकमिंग स्पिनर को खेलने का। आप कभी भी अगेंस्ट द स्पिन खेलने नहीं जाते हो। ठीक, बॉल आपके पास आ रहा है तो बॉल को अपने पास आने दो एंड आप आराम से चढ़कर उसको स्ट्रेट में खेल सकते हो, लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ, काउ कॉर्नर की तरफ, फाइन लेग, स्क्वायर लेग की तरफ खेल सकते हो। तो हमेशा बॉल को आने दो एंड जिस तरफ टर्न कर रहा है उस तरफ खेलोगे तो ज्यादा सेफ बैटिंग करोगे एंड ज्यादा स्कोर्स कर सकते हो। अपना जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम बात करें कि हमको क्या नहीं करना है जब आप इनकमिंग स्पिनर्स को खेल रहे हो। ठीक है, इनकमिंग स्पिनर मतलब क्या, जो बॉल गिर के आपके पास आ रहा है, आपको कभी भी उन बॉलर्स को कवर ड्राइव नहीं मारना है दूर से। अगर बॉल आपके आंखों के नीचे हो, एकदम आंख के नीचे गिर गया है, तब आप चढ़ के इसको कवर ड्राइव मार सकते हो।
पर अगर बॉल थोड़ा पीछे है, इसको आप दूर से कवर ड्राइव मारने मत जाना, क्योंकि आप जब कवर ड्राइव मारोगे आप बॉल से दूर हो, आपके पास बहुत सारा गैप है, ठीक है। यहाँ से बॉल टर्न होकर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे हो, बॉल आपकी तरफ आ रहा है एंड आप दूर मार रहे हो उसको, ये गलत हो गया। अगर बॉल गिर के बाहर निकल रहा होता तब आप इस तरफ खेल रहे होते, तो क्या हुआ, वो विद द टर्न हो गया, विद द स्पिन हो गया, तो वो फिर भी सेफर ऑप्शन है। पर यहाँ पर अगर बॉल टर्न होकर आपके पास आ रहा है तो आपको चढ़ के लॉन्ग ऑन की तरफ खेल देना है, बहुत ज्यादा चढ़ के फाइन लेग की तरफ खेल देना, बहुत ज्यादा चढ़ के ये स्ट्रेट में खेल देना है। पर कभी भी इसको जो दूर वाला बॉल है उसको सीधा खेलने मत जाना। बॉल अंदर आ रहा होगा, बैट पैड के बीच में अगर गैप होगा तो अंदर से घुस जाएगा, बोल्ड हो जाओगे। अपना जो 5th पॉइंट है उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि भाई जब भी आप डिफेंस कर रहे हो हमेशा आपको अपना बैट पैड के आगे रखना है, कभी भी बैट को पैड के साथ नहीं रखना। साइड से देख लो एक बार, बैटिंग कर रहे हैं, डिफेंस करना है पैर के आगे, ठीक है, पैर के साथ नहीं रखना है, क्योंकि जब हम बैट को पैर के साथ रखते हैं तब क्या होता है, बैट का जगह बनाने के लिए ना हम लोग इस पैर को ऐसे साइड कर देते हैं। जैसे ही पैर को साइड किया, देखो बैट एंड पैड के बीच से गैप बन गया, बहुत हल्का सा टर्न करेगा, इसके अंदर से घुसेगा, बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आगे चढ़ के। अब आते हैं अपने 6th पॉइंट पे, जब आप इनकमिंग स्पिनर्स को खेल रहे हो जितना हो सके अपने रिस्ट का यूज करो। आपको अगर खिंचा हुआ बॉल मिला, आप बैकफुट में खेल रहे हो, जाकर इस तरफ खेल दिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर मिला है, चढ़ के यहाँ खेल दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा बॉडी मिल रहा है एकदम, जाके फाइन खेल दिए। ये रिस्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। पर बॉल जब बाहर निकल रहा है उस समय कभी भी आप रिस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्पिन हो गया, ठीक है। बॉल मान लो यहाँ गिरा है एंड यहाँ से अगर बाहर जा रहा है, इसमें चढ़ के अगर आप रिस्ट का इस्तेमाल करोगे बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, ये कभी नहीं करना है। बॉल अंदर आ रहा है तो रिस्ट का इस्तेमाल, बॉल बाहर जा रहा है तो ऑफ साइड पे खेलना है, सीधे रिस्ट से खेलना है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि हाउ टू प्ले आउटगोइंग स्पिनर पर भी वीडियो बनना चाहिए तो भाई कमेंट करके बता देना, हम सारे कमेंट्स पढ़े। अगर बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो पक्का अगला वीडियो हाउ टू प्ले आउटगोइंग स्पिनर पर बना देंगे। तो अब आते हैं अपने 7th पॉइंट में, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जब भी आप स्पिनर को खेल रहे हो एंड बहुत ही टर्निंग ट्रैक है, हाँ बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको सीधे बैट से ही खेलना है, ठीक है। वहां पर कितनी बार होगा कि आप रिस्ट यूज करोगे तब भी शायद उतना अच्छा मिडलिंग नहीं होगा, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है। मान लो बॉल यहाँ पर है एंड ये टर्न होकर इधर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ से रिस्ट तो यूज कर लोगे, पर अगर बॉल इतना टर्न कर जाएगा तो आपका इनर्ज लग कर इधर चल जाएगा, मतलब मिडलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जब बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है, बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक है, बहुत खराब विकेट है, तब ट्राई करो जितना ज्यादा हो सके स्वीप मारने का। आराम से ऑफ स्टंप के बाहर बैठ के आप ये स्वीप मार सकते हो, ठीक है। बॉल के लाइन के पीछे आपका पैर होना चाहिए, सो दैट अगर आप मिस करो तो बोल्ड ना हो जाओ, बैट ऊपर से नीचे आएगा एंड ये बॉल मिडिल या मिडिल लेग पे, तो अगेन आपको बॉल की लाइन को कवर करके ये स्वीप मारना है। स्वीप का इन डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू प्ले स्वीप मॉडर्न डे क्रिकेट। अगेन आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम डिटेल में जाकर बताएं कि स्वीप कैसे खेलना है। इस वीडियो के बाद हाउ टू प्ले स्वीप वाला वीडियो आप देख लेना, गॉट इट। अब आते हैं अपने 8th पॉइंट में। अपना 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पॉइंट जब हम अपने बैटिंग में यूज किए ना, मेरा बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया अगेंस्ट स्पिनर्स, ठीक है। उसमें क्या है, स्पिन खेलने का सिर्फ 2 ही तरीका होता है, या तो आप चढ़ जाओ बॉल के ऊपर एंड बॉल को टर्न होने ही मत दो, या फिर बिल्कुल पीछे से खेलो और बोलो कि भैया जितना टर्न होना है हो ले। जब बॉल टर्न हो जाएगा तब आप शॉट खेलो, तो क्या रहेगा कि आप कभी भी ना हाफ हार्टेड नहीं खेलोगे, कभी भी आप डबल माइंड में नहीं रहोगे, आप जो भी शॉट खेलोगे बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर खेलोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉल यहाँ पर है, क्या करना है, हमेशा फ्रंट फुट में जाके चढ़ के ड्राइव मारना है, चढ़ के खेलना है, चढ़ के इसको ये करके यहाँ पर सिंगल के लिए दौड़ जाना है, ठीक है, लॉन्ग ऑन में। पर अगर बॉल हल्का पीछे है एंड आपको लगता है कि आप आगे जाकर उतना बॉल के ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, आपको आगे जाकर डिफेंस करना पड़ेगा, तब क्या करना है, खिंचे हुए बॉल को आपको हल्का आगे फ्रंट फुट प्रेस लेना है एंड बैक फुट में जाकर खेलना है। फ्रंट फुट प्रेस लेना, अंदर आ रहा बॉल तो इस तरफ खेलना है। इसमें क्या होगा कि आप बॉल को अलाउ कर रहे हो कि जितना टर्न होना हो ले, उसके बाद शॉट खेल रहे हो, तो आप 100% दे पाओगे अपने शॉट पे, एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे। अब बात करते हैं अपने 9th पॉइंट के बारे में। आपको एक प्रॉपर डेमो दिखाने वाले कि एग्जैक्टली ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर कैसे बैटिंग करना है। चलिए चलते हैं डेमो की तरफ, लेट्स गो। अब बात करते हैं अपने 10th पॉइंट के बारे में, ड्रिल्स। आपको कौन सा ऐसा ड्रिल करना है जिससे आप इनकमिंग स्पिनर्स को खेलने में माहिर हो जाओ एंड बहुत ज्यादा स्कोर करो, ठीक है।
इसमें आप अपने पार्टनर को आराम से 8 to 10 स्टेप्स अपने से दूर खड़ा कर दो एंड उनको बोलो सामने खड़े होकर आपको ऑफ स्पिन फेंकने, मतलब जो बॉल गिर के आपके लिए अंदर आ रहा हो। राइटी हो तो उनको बोलो कि ऑफ स्पिन फेंकने, अगर आप लेफ्टी हो तो उनको बोलो लेफ्ट आर्म स्पिन फेंकने या फिर लेग स्पिन फेंकने, जो कि गिर के आपके लिए अंदर आएगा। आपको बैटिंग नॉर्मल सीमेंटेड विकेट में नहीं करना, आपको बैटिंग एक बहुत ही रफ एरिया में करना, ठीक है। एकदम खुरदुरा पिच होना चाहिए सो दैट बॉल ज्यादा से ज्यादा टर्न हो एंड आपको प्रॉब्लम हो खेलने में। उसमें आपको एकदम चढ़कर बॉल के पिच तक जाकर आपको खेलना है एंड मेक श्योर करना है कि आप एक बार भी आउट ना हो। बॉल जब भी आप खेल रहे हो सारा ग्राउंडेड शॉट जाना चाहिए। अगर आप डेलिबरेटली उठाकर मार रहे हो तभी ऊपर जाए। तो इस तरह के आप अराउंड 30 के 2 से 3 सेट्स करो रोज। इससे क्या होगा कि आपका वो वाली चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे टॉप 10 टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इनकमिंग स्पिनर्स को खेल रहे हो। अगर ये सारे टिप्स को आप ध्यान में रखते हो तो कभी भी कोई इनकमिंग स्पिनर आपको आउट नहीं कर पाएगा एंड इनफैक्ट डरेगा आपसे जब आप बैटिंग करने आओगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ। कमेंट्स में ये एक बैटल है आप लोग के लिए। अगर आपको आउटगोइंग स्पिनर्स कैसे खेलना है वो वाला वीडियो चाहिए तो आउटगोइंग लिख दो। अगर शॉर्ट सिलेक्शन वाला वीडियो चाहिए तो शॉर्ट सिलेक्शन लिख दो। जो वाला कमेंट ज्यादा आएगा उस पर वीडियो बन जाएगा अगला। तो ये भाई ये चीज आपके हाथ में है, जो वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता दो, ठीक है। एंड वीडियो को नीचे हाइप करना मत भूलना, कमेंट के साइड वाले एरिया में हाइप बटन। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से मॉडर्न डे क्रिकेट यूजर ने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंड लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।